Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, टॉपिक एंड क्वेश्चन, सेनेट, क्वालिफिकेशन एंड कंपोजिशन ऑफ सेनेटर्स, पावर एंड फंक्शन ऑफ सेनेटर्स। सेनेट किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर एक पार्लियामान मौजूद है, एक पार्लियामेंट मौजूद है। उस पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। पाकिस्तान के अंदर जो लोअर हाउस है वो नॉर्मली है नेशनल असेंबली के नाम से, और जो अपर हाउस है वो पहचाना जाता है सेनेट के नाम से। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों हाउसेस को बनाने की वजह क्या थी। जब एक ही हाउस ने तमाम काम वही वाले करने हैं जो दूसरे हाउस ने भी करने हैं, जब एक हाउस ने भी वही काम करने जो दूसरे ने करने, तो दोनों हाउसेस को बनाने की वजूहात क्या थी। तो जो बेसिक वजह है, नेशनल असेंबली को नेशनल असेंबली चूँकि रिप्रेजेंट करती है आबादी को, तादाद को। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है। अब अगर नेशनल असेंबली के तमाम MNAs 100 में से 60 या 65 MNAs जो हैं वो अगर पंजाब से मुंतखब होते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तमाम बजट भी ना सिर्फ पंजाब में रख लेंगे बल्कि पंजाब के फ़ायदे के लिए कानून साजी को ज़्यादा करेंगे बाकी सूबों की निस्बत। तो इससे होगा क्या, बाकी सूबों के अंदर एक एहसास कमतरी की एक फीलिंग, एक सिचुएशन पैदा हो जाएगी जिससे मुल्क का, स्टेट के टूटने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अपर हाउस को बनाया गया, क्योंकि लोअर हाउस जो है वो अवाम की नुमाइंदगी करती है और अपर हाउस इकाई की नुमाइंदगी करता है, स्टेट की नुमाइंदगी करता है, प्रोविंस की नुमाइंदगी करता है, या यूनिट जिन ममालिक के अंदर है वहाँ की, उनकी नुमाइंदगी करता है। नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं वो अवाम से मुंतखब होते हैं। लाइक एक MNA 1.5 लाख या 2 लाख लोगों के ऊपर होगा, 1.5 या 2 लाख लोगों में से एक MNA मुंतखब होकर आता है। तो उसी तरह से पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, चारों सूबे अपने मखसूस नुमाइंदे सेनेट के अंदर भिजवाते हैं। इससे होता ये है कि अगर एक ही सूबे के लोग, लाइक पंजाब के लोग, नेशनल असेंबली में जो लोअर हाउस है उसके अंदर पंजाब की फेवर में या पंजाब के बजट को बढ़ाने के लिए एक बिल को मंजूर करते हैं, तो जो अपर हाउस है वहाँ पर चूँकि पंजाब की नुमाइंदगी सिर्फ 1/4 होगी, 25% होगी, चूँकि 100 मेंबर सेनेट के अंदर होंगे तो पंजाब के 25 और 25 बाकी सूबों के, तो जो बाकी 3 सूबे वो सेनेट के अंदर इश्तराक करके पंजाब के उस बिल को जो नेशनल असेंबली से मंजूर करवाया गया MNAs की तरफ से, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इससे होता ये कि दोनों हाउसेस का, तमाम सूबों का आपस में एक कम्बिनेशन बन जाता है, तो किसी भी सूबे के साथ ज्यादती नहीं होती। अगर 3 सूबे मिलकर सेनेट के अंदर ऐसी कानून साजी करते हैं, 3 छोटे सूबे लाइक KP की, बलूचिस्तान और सिंध मिलकर सेनेट में ऐसी कानून साजी करते हैं जो अपने तीनों की फ़ायदे के लिए और पंजाब के अगेंस्ट, तो वो बिल नेशनल असेंबली के अंदर जो पंजाब के MNAs हैं, जो पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उसको मनसूख कर देंगे, उसको कैंसिलेशन उसकी करवा देंगे, उसको रिवर्ट कर देंगे। तो इससे होगा क्या, वफाक के अंदर इकाइयाँ, जो सूबे और लोग मिलकर स्टेट को चलाते हैं, ना तो किसी के अंदर एहसास कमतरी पैदा होती है और ना ही किसी सूबे को ज़्यादा मिलता है और ना ही किसी को कम मिलता है। समथिंग डिफरेंट, वो चीज़ एक अलग बहस है कि किसको ज़्यादा मिलता है और कैसे ज़्यादा मिलता है। हमारा वो क्वेश्चन नहीं है। हमारा पर्पस, जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो सेनेट और नेशनल असेंबली है, जो लोअर हाउस और अपर हाउस है, ये मिलकर कैसे स्टेट को चलाते हैं, वफाक को कैसे चलाते हैं। तो सेनेट का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। नेशनल असेंबली का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर अवाम की नुमाइंदगी होगी। चूँकि पंजाब की अवाम, पंजाब की आबादी बाकी सूबों की निस्बत ज़्यादा है। पंजाब के अंदर 60 या 65% लोग हैं और 40 या 45% लोग बाकी 3 सूबों के अंदर हैं। तो नेशनल असेंबली के अंदर पंजाब की जो सबसे बड़ा प्रोविंस है, इसकी नुमाइंदगी ज़्यादा होगी। और सेनेट चूँकि सूबों को रिप्रेजेंट करता है, हर सूबे की मखसूस सीट्स हैं, तो वहाँ पर हर सूबे की एक मखसूस नुमाइंदगी है। और वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ स्टेट हैं, जो माइनर स्टेट हैं, जो छोटी स्टेट हैं, जो छोटे प्रोविंस हैं, उनकी नुमाइंदगी होगी बड़ी स्टेट के ऊपर, बड़े प्रोविंस के ऊपर। तो सेनेट का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन ऑफ सेनेट, रिलाई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 1973, रिलाई आर्टिकल 59, 60 एंड 61, ये सेनेट का रेलिवेंट प्रोविजन है, ये रिलाई आर्टिकल है। कंपोजिशन ऑफ सेनेट, सेनेट के टोटल मेंबर होंगे 100 मेंबर होंगे सेनेट के, और 4 मेंबर फेडरेशन कैपिटल के होंगे इस्लामाबाद के। अब जो 100 मेंबर है, इसमें से 25 मेंबर पंजाब के, 25 KP के, 25 बलूचिस्तान के और 25 सिंध के मेंबर होंगे। तो 25 जो मेंबर हैं वो अपने अपने सूबों से इलेक्ट होकर, अपने अपने सूबों से मुंतखब होकर सेनेट के अंदर आएंगे और अपने सूबों को रिप्रेजेंट करेंगे, और 4 मेंबर वफाक के होंगे। अब ये 25 मेंबर बनेंगे कैसे?
सबसे पहले 14 शैल बी इलेक्ट बाय द मेंबर ऑफ ईच प्रोविंशियल असेंबली, 14 मेंबर हर प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होंगे। 8 शैल बी इलेक्ट बाय द मेंबर ऑफ फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज इन द नेशनल असेंबली, जो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज हैं, जो फाटा एटसेट्रा, तो 8 मेंबर उन ट्राइबल एरियाज की होंगे। 4 शैल बी इलेक्ट ऑफ द फेडरल कैपिटल सच मैनर एज द प्रेसिडेंट मे बी ऑर्डर प्रिस्क्राइब, 4 जो मेंबर जैसे कि मैंने आपको बताया वो कैपिटल के होंगे, फेडरल कैपिटल लाइक इस्लामाबाद के। 4 वुमेन एंड 4 मेंबर ईच असेंबली, 4 औरतें और 4 मेंबर हर असेंबली के रिप्रेजेंट करेंगे। उसके अंदर उलमा इकराम हो सकते हैं, औरतों के अलावा टेक्नोक्रेट हो सकते हैं, किसी और प्रोफेशन के, एनी अदर प्रोफेशन के मेंबर हो सकते हैं, यानी कि 8, 4 औरतें और 4 हर सूबे के अपने मेंबर होंगे। उसके अंदर वो उलमा इकराम दे सकते हैं, टेक्नोक्रेट या कोई भी प्रोफेशनल। 4 नॉन मुस्लिम फ्रॉम वन ईच प्रोविंस शैल बी इलेक्ट बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, 4 गैर मुस्लिम सीट्स होंगी, हर सूबे के पास एक सीट होगी। 4 गैर मुस्लिम होंगे सेनेटर्स, और वो 4 हर सूबे के एक शख्स होगा, एक पंजाब से गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज़, एक केपीकी से माइनॉरिटीज़ और एक बलोचिस्तान, एक सिंध से माइनॉरिटीज़ की शक्ल में। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, क्वालिफिकेशन सेनेटर्स की, नेशनल असेंबली के होल्डर्स की और प्रेसिडेंट की ऑलमोस्ट सेम सेम है। मुस्लिम सेनेटर्स का मुस्लिम होना ज़रूरी है, एक्सेप्ट वो जो 4 नॉन मुस्लिम है उनके अलावा। सिटीजनशिप, ये सभी 104 जो मेंबर होंगे सेनेट के, उन तमाम की जो सिटीजनशिप है वो पाकिस्तानी शहरियत हो। एज, जो कम से कम उनकी एज है, नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं उनकी कम से कम एज होगी 25 ईयर। सेनेटर्स, सेनेट के जो मेंबर हैं उनकी कम से कम एज 30 ईयर होगी, 30 साल होगी। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, जब वो सेनेटर बनेंगे उसके बाद वो कोई भी अगर उससे पहले ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट वाला, कोई बिजनेस चला रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं किसी भी कॉरपोरेशन के अंदर, तो उसको वो छोड़ देंगे, लीव कर देंगे। बैंकक्रप्ट सेनेटर्स, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। मेंटली एंड फिजिकली फिट, वो मेंटली और फिजिकली तौर के ऊपर फिट हो। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, 25 मेंबर हर सूबे से इलेक्ट होकर आएंगे। उसके अंदर जनरल सीट्स शामिल होंगी, वुमेन्स की सीट, मिनोरिटीज़ की सीट, टेक्नोक्रेट की सीट। अब उसका तरीक़ाकार क्या है? 25 सेनेटर्स अगर एक सूबे से सिलेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब से 25 सेनेटर्स ने सिलेक्ट होना, तो पंजाब की जो MPs की, जो मिनिस्टर ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज़ की जो तादाद है, फॉर एग्जांपल वो 300 है, एक मिसाल के तौर के ऊपर। तो 25 सेनेटर्स को मुंतखब करने के लिए 25 को 300 के ऊपर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 300 के अगर 25 को उन्होंने वोट डालना, तो पर वोट बनेगा तकरीबन 8 मेंबर का एक वोट। लाइक अगर पंजाब से एक सेनेटर ने मुंतखब होना है तो उसको कम से कम 8 वोट लेना ज़रूरी है एक सेनेटर्स के। उस तरह से अगर सिंध या केपीकी के असम्बली इनकी जो वोटिंग है, इनके जो मेंबर की तादाद है वो कम है, लाइक सिंध के अंदर फॉर एग्जांपल 100 मेंबर है, तो सिंध में से 25 जो सेनेटर्स मुंतखब होंगे उनमें से एक सेनेटर्स को 4 वोट लेना, लाइक 4 MPA का वोट लेना ज़रूरी होगा सिंध में से। और पंजाब के अंदर चूँकि MPA ज़्यादा है तो यहाँ पर उसको डिवाइड किया जाएगा 25 के हिसाब से, तो 8 MPs का एक सेनेटर को वोट लेना। ये मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई है, एक तरीक़ेकार बताया कि इस तरह से वो मुंतखब होंगे। पंजाब के 25 सिंध के, बलोचिस्तान के, केपीकी के जो 25 हैं। अब पंजाब के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 300 जो है वो MPs हैं, तो उन 300 ने 25 को मुंतखब करना, 300 MPA उन्होंने 25 सेनेटर्स को मुंतखब करना, तो एक सेनेटर्स के ऊपर 8 MPA फॉर एग्जांपल आते हैं, तो उसने उन 8 से वोट लेना है। एक सेनेटर्स को कम से कम अगर 8 वोट मिलेंगे देन वो पंजाब की तरफ से मुंतखब होकर सेनेट के अंदर जाएगा। टर्म्स ऑफ सेनेट, जो सेनेट की टर्म है वो 6 साल होगी, लेकिन हर 3 साल के बाद 1/2 ऑफ द मेंबर ऑफ द सेनेट रिटायर्ड। टिनोर ऑफ सेनेट, सेनेट का जो टिनोर है, जो टर्म है वो 6 साल की होगी, लेकिन 1/2 के बाद जो 50% मेंबर हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 50% रिटायर्ड हो गए, इनका इलेक्शन हो जाएगा, अगले 3 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन होगा। तो इस तरह से 6 साल की मुद्दत है। एक जो टर्म्स ऑफ सेनेट है वो 6 साल की होगी, 1.5 रिटायर्ड हो जाएंगे हर 3 साल के बाद, और 3 साल के बाद सेनेट का इलेक्शन होगा। रिस्ट्रिक्शन, सेनेटर कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज का मेंबर नहीं होगा सेनेटर्स, या तो वो सेनेट का मेंबर होगा, अगर उसने नेशनल असेंबली का मेंबर बनना तो वो सेनेट से रिजाइन करेगा। प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ सेनेट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये इसको प्रिविलेज होगी सेनेटर्स को, आज़ादाना बोल सकता है सेनेट के अंदर। नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, वो हाउस के अंदर जो भी कहता है उसका वो आंसरेबल नहीं होगा किसी भी कोर्ट के सामने, उसको ये प्रिविलेज होगी, एक्सेप्शन होगी। सैलरी एंड अलाउंस, उसको सैलरी दी जाएगी, अलाउंस मिलेंगे। अकोमोडेशन, उसको अकोमोडेशन फ्री दी जाएगी सेनेटर्स को। वोटिंग एंड कोरम, कम से कम 25% अगर सेनेट या लाइक 104 मेंबर हैं तो 104 का 25% कितना बनता है? 26 मेंबर। अगर 26 मेंबर मौजूद हैं तो उसको सेनेट के कोरम को प्रोसीड किया जा सकता है, उसकी प्रोसीडिंग करवाई जा सकती है। और जो भी यहाँ पर बिल को मंजूर करवाना है वो वोटिंग से होगा, जितनी वोटिंग ज़्यादा होगी, कम से कम 104 मेंबर हैं, एक बिल को, इकनॉमिक्स के किसी बिल को या किसी भी और कानून को पास करवाना, तो कम से कम 53 वोट्स का होना ज़रूरी है। 52 वोट हाफ बनेंगे,
52 वोट्स हाफ बनेंगे और 53 वोट्स का होना ज़रूरी है किसी भी बिल को पास करने के लिए। बाकी नेक्स्ट मैं आगे लेक्चर अपना रिकॉर्ड करूंगा जिसके अंदर डिफरेंट बिल की जो प्रोसीडिंग है उनकी जो उनको पास करने का जो तरीक़ेकार है वो भी डिफरेंट है। मनी बिल कुछ और प्रोसीडिंग है, डिफेंस के बिल या कुछ टैक्सेस के बिल की जो प्रोसीडिंग है वो डिफरेंट है। समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ सेनेट, समन कर सकते हैं, प्रोरोगेशन ऑफ सेनेट तसलसल इसके अंदर या कोई ब्रेक करवा सकते हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट, जो सेनेट के अंदर से ही जो सेनेटर्स होंगे वही अपने अंदर से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। इसका तरीक़ेकार भी वोटिंग के जरिए होगा और इसकी वोटिंग भी 50% से ज़्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो चेयरमैन का सेनेट और डिप्टी चेयरमैन बनेगा, सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनेगा। वैकेंसी इन ऑफिस खाली कब होगा? अगर वो रिज़ाइन कर देता है, मेंटली और फिजिकली अनफिट है या वो ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है तो इस सूरत में वो अपने ओहदे से बर्खास्त हो जाएगा, बरतरफ हो जाएगा। पावर एंड फंक्शन ऑफ सेनेट या सेनेटर्स, सेनेट के पावर एंड फंक्शन क्या है? लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना, ये सेनेट के बेसिक और बुनियादी फंक्शंस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जुडिशल फंक्शंस, जुडिशल प्रोसीडिंग को कंट्रोल करना, जुडिशल प्रोसीडिंग के लिए अमेंडमेंट करना, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो भी हमने पीछे इसके जो हमने नेशनल असम्बली के या प्रेसिडेंट के इख्तियार पढ़े थे वो सब सेम है। इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट की जो वोटिंग है उसके अंदर हिस्सा डालना, कंट्रीब्यूट करना। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर अमेंडमेंट करनी है तो उसके बिल को मंजूर करना, पास करना। रिमूवल ऑफ द ग्रीवेंस ऑफ पीपल, लोगों की जो ग्रीवेंस है, उनकी जो तकलीफ है उनको रिमूव करना, ख़त्म करना। रेजोल्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के तहत सेनेट कैन नॉट बी डिसॉल्व, सेनेट को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जब भी आपने देखा कि मार्शल लॉ लगता है या एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट आती है या कोई भी और अनडेमोक्रेटिक जो सिस्टम यहाँ पर लॉन्च होता है तो सेनेट डिसॉल्व नहीं होता, नेशनल असम्बली डिसॉल्व होती है। तो सेनेट को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ना ही ये डिसॉल्व हो सकता है। प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन एंड। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।